मित्रों नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। इससे पहले हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, उसमें लगभग 10 के आसपास सूत्र हमने देख लिए हैं और प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप रामः, रामौ और रामाः तीनों रूप हमने सिद्ध कर लिया है। इसके बाद आप ये जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति कब होती है, द्वितीय विभक्ति कब होती है, तृतीय विभक्ति कब होती है। इन सब के लिए आपको विभक्ति अर्थ प्रकरण जो सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण के अंतर्गत ही आ जाता है उसको पढ़ना पड़ेगा। पर प्रथमा विभक्ति क्या है? सुओजस। द्वितीय विभक्ति क्या है? अमोक्षस। तृतीय है टाभ्याम्भीस। ये आप जान गए। अब कारक या विभक्ति अर्थ प्रकरण में एक सूत्र है संबोधने च। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा होता है। प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र के आधिक्य में, वचन मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। परंतु संबोधने च, संबोधने च कहता है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो मान लीजिए आप रामः अगर कर्ता के रूप में बोल रहे हैं तो रामः, रामो, रामाः प्रथमा विभक्ति वाला बना लेंगे। पर संबोधन में करना है तो वहां भी प्रथमा विभक्ति यानी सुओजस प्रत्यय करना है। ये स्पष्ट है ना? वो यहाँ इस प्रकरण में सूत्र नहीं दिया है, पर मैं संदर्भ बस आपको बता देता हूँ कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति यानी सुओजस ये तीन प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो अगर संबोधन का हमें बनाना है, संबोधन का एक वचन बनाना है तो भी हमें राम से सुप्रत्यय लगाना पड़ेगा। जैसे राम से सुप्रत्यय लगाकर हमने रामः, रामो, रामाः ये सुओजस लगा के बनाया था, वैसे अब फिर से संबोधन में भी अगर हमें शब्द बनाना है तो एक संबोधन में भी हमें क्या करना है? प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है। प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है यानी सुओजस प्रत्ययों का ही प्रयोग करना है। यह स्पष्ट है ना प्रभु जी? तो अब राम और सु ऐसा कर दिया, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या आता है संबोधन में और प्रथमा में? प्रत्यय वही लगते हैं, लेकिन अगर यह सुप्रत्यय संबोधन के प्रथमा एक वचन का है, संबोधन वाली प्रथमा अलग होती है और प्रथमा विभक्ति कर्ता वाली प्रथमा अलग होती है। होता है ना? कर्ता कर्म वाले प्रथमा अलग होता है और संबोधन वाला प्रथमा अलग होता है। तो यह जो संबोधन वाला प्रथमा है इसके लिए एक सूत्र है, जो सूत्र आगे हमें पढ़ना है, एक वचनम संबुद्धि। एक वचनम संबुद्धि। यह सूत्र कुछ विशेष काम के लिए नहीं है, पर हमें इस सूत्र का अर्थ समझना है। एक वचनम संबुद्धि यह कहता है संबोधन वाला जो प्रथमा एक वचन है यानी संबोधन वाला जो सुप्रत्यय है वह संबुद्धि कहलाता है। बस एक वचनम यानी एक वचन वाला जो प्रत्यय है, सु, औजस नहीं, केवल सु। संबोधन का जो सुप्रत्यय है उसको क्या कहेंगे? संबुद्धि कहेंगे। इतना ही सूत्र का अर्थ है। वृत्ति में लिखा होगा संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। संबोधन में प्रथमा का एक वचन, संबोधन में प्रथमा विभक्ति जो संबोधन में भी होती है सुओजस, उसका एक वचन यानी सु संबुद्धि कहलाता है। तो इस सु को आप, सु तो है ही, उसके साथ साथ क्या है सर जी? उसके साथ साथ यह संबुद्धि भी है। ठीक है, तो सर वृत्ति जैसे प्रथमा एक वचनम, इसको हम सु कह दें। एक वचनम प्रथमा, प्रथमा यानी सुओजस, प्रथमा या एक वचनम यानी सु। ठीक है, तो संबोधन में आने वाला प्रथमा का एक वचन संबुद्धि कहलाता है। यह पूरे सूत्र का अर्थ है। संबोधन में आने वाले प्रथमा एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, तो अब यह जो सुप्रत्यय है इसको आप क्या कहेंगे? संबुद्धि कहेंगे। किस सूत्र के अनुसार? इस एक वचनम संबुद्धि सूत्र के अनुसार यह संबुद्धि है। तो अब क्या बचे? हाँ, प्रथमा में षष्ठी है जी, प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि, प्रथमा का एक वचन जी 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 जी। संबोधन में आने वाली प्रथमा संबोधन प्रयुक्त होती है, उसमें संबोधन में आने वाली प्रथमा विभक्ति का एक वचन संबुद्धि कहलाता है। यह अर्थ है। अब देख लीजिए, सुप्रत्यय जहां भी होता है, हमने इससे पहले सुप्रत्यय लगा के रामा बनाते समय सु में से ऊ की उपदेश जन्मनासिक इत से इत संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप किया था। जो नहीं समझे वो इससे पहले के पाठ को देख सकते हैं। तो अब ये समझिए, मान लीजिए इस सु में ऊ की उपदेश जन्मनासिक इत से इत संज्ञा कर दिया और
तस्य लोपः से ऊ का लोप कर दिया तो क्या बचेगा अगली स्थिति में? राम स, है ना। अब यहां पर एक सूत्र लगता है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। अगला सूत्र वही है? नहीं सर, अगला सूत्र अच्छा है, अस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। हाँ, क्या है इस अगले सूत्र में? अंग शब्द एंग ह्रस्वात् संबुद्धे में अगंत अंग की आवश्यकता है। तो इसलिए अंग क्या होता है ये बता रहे हैं। अंग मतलब शरीर का अंग नहीं। व्याकरण शास्त्र में अंग थोड़ा अलग होता है। व्याकरण शास्त्र का अंग कैसे होगा? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है। यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते। यह प्रत्यय मतलब जो प्रत्यय, ये सु प्रत्यय मान लीजिए, जो प्रत्यय मतलब ये सु प्रत्यय, यस्मात् क्रियते किससे विधान हुआ है? सु का? राम से, है ना। तो यदि वही सु प्रत्यय इसके बाद में है तो सु प्रत्यय से पहले के भाग को अंग कहा जाता है। संक्षेप में आप ये सोचिए, यह अंग का जो काम है, अंग का काम धातु की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए वहां जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। धातु की प्रक्रिया में इसको विस्तार से बताएंगे, पर यहां केवल ये समझिए कि प्रत्यय से पूर्व का हिस्सा जो होता है, प्रत्यय से पूर्व का भाग जो होता है उसको अंग कहा जाता है। किसी भी सर प्रत्यय के चाहे हम कृत लगाएं, चाहे तद्धित लगाएं, चाहे जैसा, चाहे जो लगाएं, चाहे जो प्रत्यय लगाएं, प्रत्यय से पूर्व का हिस्सा अंग कहलाता है। यानी वह प्रत्यय जिससे लगा है, अगर वही प्रत्यय है और वही प्रकृति है, अंश बचा है, तो उसको अंग कह दिया जाएगा। तदादि प्रत्यय अंगम। तो वह प्रत्यय पर में रहेगा तो उस शब्द को, यानी यह राम अंग है। राम क्या है? अंग है। प्रातिपदिक तो था ही, अंग भी हो गया। क्यों? क्योंकि प्रत्यय से पहले का अंश अंग कहलाता है। किस सूत्र से? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। ठीक है। यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय, सुनिएगा, जो प्रत्यय यानी सुप्रत्यय यस्मात् क्रियते यानी राम शब्द से किया जाता है। रामात् क्रियते, ठीक, राम शब्द से सुप्रत्यय किया जाता है। और तदादि शब्द स्वरूपम, यानी इस राम शब्द का तदादि शब्द स्वरूप यानी रकार आदि शब्द स्वरूप जो है, ये पूरा राम, वह शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के आदि भाग का जो शब्द स्वरूप है वह क्या कहा जाएगा? अंग। उस प्रत्यय के परे रहते वह अंग कहलाएगा। तस्मिन यानी वह प्रत्यय पर में हो तो ये अंग कहलाएगा। प्रत्यय तस्मिन में सप्तमी विभक्ति लगी है ना, सप्तमी विभक्ति जहां भी लगती है वहां समझ लेना उसके पूर्व का बोध करा रही है। तो सप्तमी विभक्ति तस्मिन यानी प्रत्यय में लगी है तो अंग किसे कहा जाएगा? राम को। राम क्या है? अंग है। और अब हमें समझना एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है सूत्र। अभी हम जानते हैं कि ये जो सु का स है यह संबुद्धि है ना, क्योंकि संबोधन का एक वचन है। अच्छा, ये सा संबुद्धि है, पूरा संबुद्धि है? नहीं, सा संबुद्धि। संबुद्धि स है, एक वचन। एक वचन किसे कहेंगे? प्रत्यय को कहेंगे ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्द नहीं होता है, प्रत्यय होता है। एक एकम व्यक्ति इति एक वचन, एक का वचन करता है, एक को बोलता है इसलिए एक वचन कहलाता है। दो को बोलता है इसलिए द्विवचन कहलाता है, दो का प्रतिपादन करता है। तो यह एक वचन वाला जो प्रत्यय संबुद्धि का स है, वो संबोधन का एक वचन का प्रत्यय जो स है वह संबुद्धि कहलाएगा। ये जान गए। और संबुद्धि से पहले यह अंग है, ये भी हम जान गए। ठीक, तो इसमें दो अंश हैं, ये राम है, ये अंग है, और ये स है, ये संबुद्धि है। इससे पहले राम सु जो हम किए थे प्रथमा विभक्ति वाला, वो संबुद्धि नहीं था। राम तो अंग था, पर सु का स जो बचा था वह संबुद्धि नहीं था। संबुद्धि संबोधन में ही होता है। ठीक है। तो अब राम स में से ये एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है सूत्र पढ़ना है हमें। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे क्या कहता है? एंगंताद् ह्रस्वान्तात् च अंगात् हल लुप्यते संबुद्धेश्चेत्। क्या कहता है कि संबुद्धि का हल हो, संबुद्धि का हल समझना है। संबुद्धि का हल, संबुद्धि का हल क्या है? स है कि नहीं? हल यानी व्यंजन वर्ण। संबुद्धि में आने वाला कोई भी व्यंजन वर्ण हो, कोई भी व्यंजन वर्ण क्या स ही आएगा हमेशा, लेकिन व्यंजन वर्ण समझ लीजिए। संबुद्धि में आने वाला जो व्यंजन वर्ण है, वह व्यंजन वर्ण यदि एंग के बाद या ह्रस्व के बाद आता है तो लुप्त हो जाता है। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। एंग यानी ए ओ, सुनिएगा, एंग यानी ए ओ,
ह्रस्व यानी और कोई भी ह्रस्व स्वर के बाद यदि संबुद्धि वाला आता है हल तो वह लुप्त हो जाता है। जी जी। ठीक है। अगर यह संबुद्धि वाला नहीं होता, प्रथमा वाला होता तो रामः बन जाता है रुत्व विसर्ग होकर, पर संबुद्धि वाला है इसलिए एंग ह्रस्वात् संबुद्धे कहेगा कि एंगंत, एंगंत यानी ए ओ अंत में हो, भानो गुरो होता है ना, और इसी तरह हरे ए अंत में आता है या ओ अंत में आता है, वहां भी संबोधन का सु लुप्त हो जाता है। तो संबोधन का सु का जो सा बचा है हल, वह हल यदि एंगंत के बाद आए या ह्रस्व के बाद आए तो लुप्त हो जाता है। ठीक है, लो इसको लुप्त कर देंगे तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी। अच्छा सर, दो से ये ओ से और कोई भी ह्रस्व स्वर। हाँ, यानी यहाँ जो अंतिम वर्ण है वह अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, या तो ए हो या तो ओ हो यानी एंग, अथवा क्या हो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कोई भी हो, चाहे छोटी हो चाहे छोटा या हो, चाहे ठीक। छोटा हो। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं वो आप जानते हैं, अ इ उ ऋ ले, बस इतने ह्रस्व वाले। दीर्घ वाला आ नहीं चलेगा, दीर्घ वाला ई भी नहीं चलेगा, ह्रस्व स्वर ही। ठीक है, तो अगर ये इतने स्वर वर्ण के बाद संबुद्धि वाला आता है तो वह लुप्त हो जाता है। ठीक है, एंगंतात ह्रस्वांतात च अंगात, एंगंत अंग हो या ह्रस्वंत अंग हो, ह्रस्वांत अंग हो, यहाँ अंग कैसा है, ह्रस्वांत है। एंगंत अंग हो या ह्रस्वांत अंग हो तो संबुद्धि का स लुप्त हो जाता है। लुप्त कर दिया ना हमने, प्रभु जी राम बन गया, संबोधन में क्या बना, राम। अब संबोधन यानी आप ऐसे भी बुला सकते हो राम, ऐसा भी बुला सकते हो, या हे राम कह के भी बुला सकते हो। अब ये संबोधन ही है ऐसा दिखाने के लिए रूपों में हे आगे लिखा देते हैं, पर वो लिखे या ना लिखे चल जाएगा। इसमें सर लोपा की अनुवृत्ति किससे आती है? लोपा की, लोपा की अनुवृत्ति इससे पहले के सूत्र देख लीजिए, 6:169 से पहले। तो एंगंतात ह्रस्वांतात च अंगात हल लुप्यते, एंगंत अंग से या ह्रस्वांत अंग से बाद में आने वाला संबुद्धि का हल लुप्त हो जाता है। इसलिए केवल क्या बच जाएगा, हमने लुप्त कर दिया किसको, इस सु के सा को लुप्त कर दिया, तो क्या बच गया, केवल ये बच गया राम। ये सिद्ध हो गया ना, राम सिद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं ना संबोधन के एक वचन में। अब संबोधन में भी प्रथमा ही विभक्ति होती है ना प्रभु जी, जी जी। संबोधन में ही प्रथमा ही विभक्ति होती है, चाहे हे राम कहें चाहे राम कहें। हाँ कोई आपत्ति नहीं, चाहे आप हे राम कहिए या फिर राम ही केवल कहिए। और ये संबोधन का निशान लगाते हैं, वो तो क्या है, संबोधन सूचक चिन्ह है, ऐसा कुछ ये व्याकरण की प्रक्रिया से वो सब चिन्ह नहीं बनता या हे वो नहीं बनता है, संबोधन है। जैसे रामो हो द्विवचन में, हाँ रामो रामो को हम कैसे समझेंगे, हाँ, वो प्रसंग वश समझना पड़ेगा कि ये रामो संबोधन वाला है या प्रथमा वाला है। अगर क्रियापद के साथ सीधे उसका संबंध बैठ रहा है, क्रियापद में भी द्वितीय विभक्ति लगी है, तो फिर संबंध बैठ रहा है तो वो प्रथमा वाला होगा, नहीं है तो संबोधन वाला होगा। ये देखना पड़ेगा, वहां पूरे श्लोक के भाव को देखेंगे ही। तो अब इसके बाद देख लीजिए, एक वचनम संबुद्धि समझ गए ना, संबोधन में प्रथमा का एक वचन संबुद्धि कहलाता है। उसके बाद तुरंत यह यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम, इसको यहाँ संक्षेप में कर दिया कि जो प्रत्यय लगा है उस प्रत्यय के पूर्व का भाग जो भी है वह अंग कहलाता है। बस इतना ही समझिए, इस धातु प्रक्रिया में बहुत विस्तार से समझाएंगे इसको। फिर इसके बाद एंग ह्रस्वात् संबुद्धे हमने समझ लिया कि एंगंत हो या ह्रस्वांत हो, उसके बाद आने वाला संबुद्धि का हल लुप्त हो जाता है। ये समझ गए। अब इसके बाद अब समझ लीजिए, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है कि नहीं जी प्रभु जी? ये तो समझे हैं कि सुवोजस संबोधन में होगा, तो औ लगा दीजिए, सु लगा के देख लिया हमने, हे राम बन गया, राम बन गया मतलब। औ लगाएंगे तो राम, औ में जैसे रामो बनाए थे वैसे यहाँ फिर से भी रामो बना देंगे, कोई आपत्ति तो नहीं होगी रामो बनाने में। यहाँ भी आपको प्रथमयो पूर्व सवर्णा लगाना है, प्रथमयो पूर्व सवर्णा लगने लगेगा, लेकिन उसको नादिची रोकेगा और फिर वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाएगी। ठीक है जी, प्रभु जी, हो गया। नादिची से रोक देना है तो रामो बन जाएगा। और बहुवचन में उसी तरह जस करेंगे, राम प्लस जस करेंगे, और फिर जस में से चुटू से क्या कर देंगे,
जा की ईट संज्ञा कर देंगे, बचेगा अस, राम धन अस। अगली स्थिति ऐसी आएगी, राम धन अस। ऐसी स्थिति तक पहुंच जाएंगे, राम अस। यहां भी प्रथम योग पूर्व सवर्णा तो लगेगा ना, प्रथम योग पूर्व सवर्णा से दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा रामास। जो हम पहले रामा बना चुके हैं उसी तरह रामास बन जाएगा। और रामास बनाने के बाद स के जगह पे ससो रू से रू करके विसर्ग कर लेंगे तो संबोधन में भी क्या बनेगा, रामा। यानी प्रथमा विभक्ति दो जगह लगती है, एक तो वो जो अभिहित होता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा होता है, या फिर संबोधन में भी प्रथमा होता है। तो प्रथमा जब वो ऐसा प्रातिपदिकार्थ इत्यादि अर्थों में है तो रामः रामो रामाः बनेगा, पर यदि संबोधन में है तो एक वचन में थोड़ा विशेष हो जाता है, एक वचनम संबुद्धि के कारण, और द्विवचन बहुवचन में तो पहले जैसा ही रूप रहेगा। तो ये बन गया ना संबोधन के तीनों रूप, राम रामो रामाः बन गया ना। अब इसके बाद द्वितीय विभक्ति में हम चलते हैं। प्रथमा विभक्ति के सुओजस करके हमने देख लिए। अद्वितीय विभक्ति का मान लीजिए राम है, राम के बाद क्या है, अम है ना। द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय क्या है, अम आउट सस, यही है ना। तो राम के बाद अम है, राम और अम। ऐसी स्थिति में यहां पर एक सूत्र आप सब लगाने लगेंगे, अकाह सवर्णे दीर्घा लगाने लगेंगे ना। यहां पर एक सूत्र आप लगाना चाहेंगे अकाह सवर्णे दीर्घा, लेकिन नहीं लगेगा सर जी। यहां पर क्या लगेगा, अमी पूर्वः लगेगा। अमी पूर्वः क्या कहता है, सूत्र ये लग जाएगा, मैं लिख देता हूं। अमी पूर्वः, यही सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में अगले क्रम पे आ रहा है, यही आ रहा है ना, अमी पूर्वः। एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः के बाद यही सूत्र है, अमी पूर्वः। अमी पूर्वः क्या कहता है, अकोम्यचि पूर्व रूप में एकादेशः, अकोम्यचि पूर्व रूप में एकादेशः। देखिए अकाह सवर्णे दीर्घा सूत्र देखेंगे, देखा होगा इससे पहले आपने। अकाह सवर्णे दीर्घा के साथ साथ हमने प्रथम योग पूर्व सवर्णा भी देखा होगा, देखा है ना। उसी प्रसंग में उसी के आगे ये सूत्र आता है, अमी पूर्वः। अमी पूर्वः उसी प्रसंग में आप देख लीजिए, वहां 102 103 के आसपास का वो सूत्र होगा, ये 107 नंबर का सूत्र है। अकाह सवर्णे दीर्घा से अकाह की अनुवृत्ति इसमें भी आती है। तो क्या होगा, यहाँ अकाह की मान लीजिए अनुवृत्ति है, तो सूत्र का पूरा अर्थ क्या होगा, अकाह अमी पूर्वः, ये पूरा अर्थ होगा। ठीक, अकाह अमी पूर्वः यानी अकाह यानी अक हो पहले, अक के बाद अम हो, अक के बाद क्या हो, अम। ये अक क्या है, अक मतलब अ ई उ ऋ, अ ई उ ऋ, ये अक है। पहले इन सब में से कोई आए और उसके तुरंत बाद अम आए, कोई ह्रस्व नहीं। अका सवर्णे दीर्घा तो क्या कहता है, अक आए उधर भी अक आए, लेकिन केवल स्वर वर्ण एक ही वर्ण की बात कर रहा है। पर अमी पूर्वा एक वर्ण नहीं आना चाहिए, पूरा अम की बात कर रहा है। पूरा अम आए तो दीर्घ नहीं होगा, पूर्व रूप होगा। अगर अम है तो पूर्व रूप होगा। अमी पूर्वा, यही इतना अंतर है। अब यह अम प्रत्यय जो होता है, यह अम प्रत्यय कई जगह पर आता है। या अम ये सु ओजस वाला अम मान लीजिए, या फिर सु के जगह पर भी अम हो जाता है नपुंसकलिंग में, अतो अम सूत्र, वह भी अम मान लीजिए, कैसा भी अम मानिए। पर अगर अम तुरंत बाद में आ रहा है अक के बाद, तो पूर्व रूप होगा। कौन सा सूत्र है, अमी पूर्व। सूत्र की वृत्ति पढ़ेंगे, अकह अमी अचि, अक के बाद क्या हो, अम वाला अच हो। अक के बाद क्या हो, अम वाला अच हो, तो पूर्व रूप हो जाता है। अब यहां देख लीजिए, राम में अक है ना, आ, और उसके बाद अम वाला अच है ना, दोनों में से क्या होगा, दोनों में से पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप कौन सा, पूर्व वाला कौन सा है, यही वाला बचेगा। इन दोनों में से दोनों के स्थान पे यह भी एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में है, यानी 6184 से 6111 के बीच में है। तो उन दोनों के मध्य में है, इसलिए यह दोनों के स्थान पर एक आदेश करेगा। दो के स्थान पर एक होगा, कौन वाला, ये पूर्व वाला आ। ये देखिए राम, पूरा राम में से मां आधा हो गया, उसमें ये वाला जुड़ जाएगा तो रामम ऐसा बन जाएगा, बनेगा, बन गया।
रामम बन गया। यहाँ पर आप सबके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए था, वो भी अब जोड़ देते हैं कनेक्शन, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं सूत्र, वो न विभक्त तुष्मा है। म की हलंतम से इत संज्ञा क्यों नहीं हुई? अम में म की हलंतम से इत संज्ञा होके तस्लोपा से लोप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न विभक्त तुष्मा से निषेध है। विभक्ति में तवर्ग स और म की इत संज्ञा नहीं होती, विभक्ति में तवर्ग स म की इत संज्ञा नहीं होती। ये पता चल गया ना, तो इत संज्ञा नहीं होगी, रामम बनेगा। ये स्पष्ट है। रामम हमने बना लिया द्वितीया एक वचन में। इसी तरह द्वितीया का द्विवचन हो, दो का समाहार किया है। जैसे प्रथमा द्विवचन में हमने बनाया था, वैसे द्वितीया द्विवचन में। तो द्वितीया द्विवचन में बनाने के लिए हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? द्वितीया द्विवचन में बनाने के लिए हम राम शब्द से ही आउट प्रत्यय लगाएंगे। प्रक्रिया हम पहले की जो बैकग्राउंड में जानना था वो सब कुछ जान चुके हैं। अब केवल प्रत्यय लगाना है और जोड़ देना है। रामः रामो रामाह बन गया, संबोधन में राम रामो रामाह बन गया, और द्वितीय एक वचन में रामम बना लिया हमने। अब राम आउट में टा की हलंतम से इत संज्ञा होगी कि नहीं? हो जाएगी। तवर्ग सा या माँ नहीं है, तवर्ग सा और माँ को ही आरक्षण मिला है, और सबकी तो इत संज्ञा हो जाएगी। तो ये टा की हलंतम से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? औ बचेगा। तो जैसे राम औ प्रथमा में था, वैसे राम औ यहाँ भी हो गया। सर तो ये टा क्यों रख दिया? यह एक प्रत्याहार के लिए। एक आगे आप सूत्र पढ़ेंगे, सुडनपुंसकस्य, यह इस प्रत्याहार के लिए है कि सुट, इसमें सुट कहा गया है। इस सुट से सु औजस अम आउट, इन्हीं पांचों का ही केवल ग्रहण हो। सुट में केवल इन्हीं पांच का ग्रहण हो। अगर आउट में टा नहीं होता तो सुट कहने से उसका कहां से ग्रहण होता? ठीक है, उस प्रत्याहार के लिए टा को लगाया गया है। तो आउट में से क्या बचा? औ। आउट में से बचेगा औ। तो जैसे राम औ प्रथमा में हमने रामो बना लिया, वैसे राम औ रामो द्वितीय में भी रामो बन जाएगा। पर यहां भी आपको प्रसंग ध्यान रखना है कि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण आएगा। प्रथमा द्वितीय में उस सूत्र को जरूर ध्यान रखें। वो आएगा कहेगा, यहाँ अक है, उसके तुरंत बाद क्या है? अक है, और प्रथमा द्वितीय का अच है। अक हो, उसके तुरंत बाद प्रथमा द्वितीय का अच हो, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। लेकिन नादिची कहेगा कि अ के बाद इच हो तो नहीं होगा। वो ध्यान रखना है। तब वृद्धि रेची से दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। सूत्र लगाना। ठीक, वो मन में ध्यान रखना है कि ये सूत्र लगा है, तभी आप उस सूत्र को सही रूप में जाने हैं, ये पता चलेगा। अगर आपके मन में इस स्थिति में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण आता है, तो आप समझ लीजिए प्रथमा द्वितीय विभक्ति के रूप बनाना अच्छे से जानते हैं। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण और नादिची ये आने चाहिए। आ गए मतलब उनका निषेध हो गया, तो प्रथम से वृद्धि रेची से, जैसे प्रथमा विभक्ति में हमने औ को वृद्धि करके अ और औ दोनों के स्थान पे वृद्धि करके हमने औ कर दिया था। दोनों के स्थान पे केवल औ बचा था। यहां से अ हट गया, यहां से औ हट गया, दोनों की जगह पे आ गया औ। बन जाएगा क्या? द्वितीय द्विवचन में भी रामो बन गया ना। तो यहां तक पहुंच गए, सु औजस अम औट, यहां तक पहुंच गए हम। अब इसके बाद कौन सा प्रत्यय है द्वितीय बहुवचन में? इसमें जो है सबसे पहले हलंतम से टा की संज्ञा तस्लोप हो गया जी। और इसके बाद राम धन औ बचा। हाँ, राम धन औ होने के बाद फिर राम धन औ होने के बाद जैसे प्रथमा में सु औजस का औ प्रत्यय लगा के रामो बनाए थे, वैसे यहाँ भी बना लीजिए। सर जैसे यहाँ नादीच से हाँ, जो आत था उससे ह्रस्व दीर्घ दोनों आ का बोध होता है। यहाँ कहाँ दीर्घ आ है? नादीच में जैसे देख लीजिए, नात इची, न आत इची में वहाँ आत क्या है? सभी अवर्ण का ग्रहण है, आ का सभी अवर्ण का ग्रहण। ठीक, अवर्णात इची परे, वृत्ति में वही लिखा होगा। अवर्ण के बाद इच हो तो वह पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। इवर्ण के बाद हो तो हो जाएगा, उवर्ण के बाद हो तो भी हो जाएगा, रि के बाद हो तो भी हो जाएगा। पितृन में दीर्घ रि करते हैं ना, मातृ में भी दीर्घ रि करते हैं। अब इसके बाद जो सूत्र आ रहा है वो सूत्र ध्यान रखिएगा, केवल पुल्लिंग में लगेगा, केवल पुल्लिंग शब्द में लगेगा। पर राम के बाद हमने सु और जस अम आउट करके देख लिया क्या होता है। किसी तरह इसी तरह कोई भी अकारांत शब्द हो तो सब जगह वही नियम लगेगा।
अब मान लीजिए उसके बाद आउट के बाद कौन सा प्रत्यय है द्वितीय बहुवचन में? शस है ना। कोई भी प्रत्यय आता है तो उसमें पहले हम देख लेते हैं किसकी किसकी संज्ञा हो जा सकती है, किसका किसका लोप हो सकता है। ठीक है, देख लेंगे। श की इत संज्ञा हो सकती है ना पहले वाले की, ल शक्व तद्धिते एक सूत्र है, वह कहता है किसी भी तद्धित से भिन्न प्रत्यय का, तद्धित से भिन्न प्रत्यय का पहला वर्ण ल हो या श हो या कवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ल हो, श हो या कवर्ग हो, सुप्रत्ययों में कई जगह ये काम आएगा ये सूत्र ल शक्व तद्धिते, क्योंकि शस में आया, अब इसके बाद आएगा गे, ngसी, ngस, गी, इन सब में वो काम आएगा। तो ये सूत्र ध्यान रखिएगा, क्योंकि गे ngसी में भी पहला वर्ण कवर्ग का ङ है, लशक्व तद्धिते काम आएगा। तो लशक्व तद्धिते कहेगा श की इत संज्ञा है। इस स की इत संज्ञा हलंत्यम से होने लगेगी लेकिन न विभक्तौ तस्मा, विभक्ति में तवर्ग स म के आरक्षण मिला है तो स की इत संज्ञा नहीं होगी, केवल इस पहले वाले श की इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप होगा, बचेगा यहाँ भी अस। जैसे वहां प्रथमा एक वचन में जस का अस बचा था, यहाँ शस का अस बचा। पर जश और शस में यही एक भेद है कि पुल्लिंग में रूप अलग हो जाता है। यहां पर प्रथम पूर्व सवर्ण लगेगा ना प्रभु जी। जैसे पहले में रामा बनाते समय जल्दबाजी में कोई लोग आकाश सवर्ण दीर्घा कर सकते हैं, पर वह आकाश सवर्ण दीर्घा का कार्यक्षेत्र नहीं है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति प्रथम पूर्व सवर्ण के है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ कर देंगे ना, पूर्व सवर्ण दीर्घ करेंगे, पूर्व वर्ण जो है उसको दीर्घ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बनेगा रामास। जैसे प्रथमा बहुवचन में रामास का रामाह कर दिया था, वैसे यहाँ रामास का रामाह नहीं कर पाएंगे। यहाँ अगला सूत्र लगेगा तस्मात् छसो नः पुंसी। लशक्व तद्धिते सूत्र भी हमने अभी स्मरण करा दिया है, वो भी सूत्र इसमें आया है इसके अमिपूर्वा के तुरंत बाद। लशक्व तद्धिते तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्या, मैं अर्थ बता चुका हूं कि तद्धित से भिन्न प्रत्यय कोई होना चाहिए और उसका आदि वर्ण होना चाहिए ल, श या कवर्ग। इत संज्ञक सूत्र है, बहुत सरल है कि ल, श या कवर्ग हो और तद्धित से भिन्न प्रत्यय का पहला वर्ण हो तो लशक्व तद्धिते से उसकी इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है ना। अब लोप हुआ तो अस बचा तो प्रथम पूर्व सवर्ण लगा ना प्रभु जी। प्रथम पूर्व सवर्ण लगता है तो तस्मात् छसो नः पुंसी लगता है। सूत्र क्या है, तस्मात् छसो नः पुंसी। जहाँ प्रथम पूर्व सवर्ण लगेगा अभी हम बता देते हैं, ये सूत्र का मैं पदच्छेद लिख देता हूं। तस्मात् शसः नः पुंसी। पुंसी मतलब पुल्लिंग में, तस्मात् मतलब ये सूत्र कहाँ है आप देख लीजिए, ये सूत्र कहाँ है 6-1-103। इसके तुरंत पहले का सूत्र देख लीजिए, प्रथम पूर्व सवर्ण है प्रथम पूर्व सवर्ण। प्रथम पूर्व सवर्ण क्या कहता है, प्रथमा और द्वितीय का अगर अक के तुरंत बाद कोई भी अच हो प्रथमा द्वितीय का तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है, और अगर पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है तो उसकी पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद तस्मात् यानी पूर्व सवर्ण दीर्घात, तुरंत बाद सूत्र है ना। तो तस्मात् का मतलब क्या समझेंगे, पूर्व सवर्ण दीर्घात, पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है अगर तो शस को ना हो जाता है। अच्छा, शस की जगह पे, जस की जगह पे नहीं, शसः, शस की जगह पे ना हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे रामा बन जाता, शस की जगह पे क्या हो जाता है, न हो जाता। पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद आने वाले शस के, पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है तो शस को पूर्व सवर्ण दीर्घात परः। तस्मात् में पंचमी विभक्ति लगी है तो तस्मात् इत्युत्तर से नियम ध्यान रखना है, बाद के जगह पे ही कोई कार्य होगा। और शसो नः, सस के स्थान पे ना कर रहा है, ना क्या है एक वर्ण वाला आदेश है। शस पूरे सस के स्थान पे आएगा कि सस के अंतिम वर्ण के स्थान पे आएगा, ये थोड़ा जानने वाली बात है। अगर एक वर्ण वाला कोई आदेश हो रहा है तो वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। अलोन्त्य से एक नियम है, अलोन्त्य से नियम के अनुसार शस के अंतिम स के स्थान पे ही ना आएगा। ठीक,
तस्मात् छसः, छसः में षष्ठी विभक्ति लगी, ससः, सस के स्थान पर नह यानी ना होता है। तो सस के स्थान पर ना होता है, पूरे सस के स्थान पे होगा या सस के पहले वर्ण के स्थान पे होगा या सस के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, ऐसा प्रश्न होने पर अलोन्त्यस्य कहेगा कि अंतिम वर्ण के स्थान पे होगा। तो सस का अंतिम वर्ण या जो स है उसके स्थान पे ना कर दीजिए, कर देंगे तो हम अंतिम वर्ण स है उसके स्थान पे हटा के क्या कर दिए न, किस सूत्र से, तस्मात् छसो नः पुंसी। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा कि यह पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद आने वाले शस के स को न करता है। तस्मात् का अर्थ यहां वृत्ति में पढ़ेंगे पूर्व सवर्ण दीर्घात, परो उसके पर में उसके बाद में आने वाला यह ससह सह जो शस का स है, तस्य नः स्यात्, उसका ना हो जाता है पुंसी यानी पुल्लिंग में ही, स्त्रीलिंग में नहीं होगा। मातृ शब्द है, मातृ को दीर्घ हो गया, मातृ हो गया, मातृ और स, तो वहां ना नहीं होगा, मातृ बनता है। ठीक, नदी बनता है, नदी का दीर्घ हो गया, नदी स हुआ, लेकिन स को ऋत्व विसर्ग हुआ, ना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह ना वाला नियम केवल पुल्लिंग में लगता है। अगर किसी भी शब्द के द्वितीय बहुवचन में ना दिखाई पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि वह पुल्लिंग होगा। ठीक है, और उसका अंतिम वर्ण अक होगा, क्योंकि तभी तो पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। जब अक होगा अंतिम वर्ण पुल्लिंग शब्द का, तभी पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा, और तभी पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद सस को स को ना होगा। ये चीजें ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगी ना। तो अब रामास में जो स है, इस स के स्थान पे हमने क्या कर दिया, ना कर दिया, रामान। ये रामान बना। यहां पर तुरंत प्रश्न आएगा, दो सूत्र ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। एक है अटकुप्पांग नुम व्यवायेपी, अटकुप्पांग नुम व्यवायेपी सूत्र है, कहता है, इससे पहले णत्व का एक प्रकरण है, न के जगह पे कभी कभी ण हो जाता है, न के जगह पे कभी कभी ण हो जाता है। वो कब होता है, वो कब नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अगर शब्द में कहीं र या श दिखाई पड़ता है तो आप सोचने लगिए कि यहाँ न को ण हो सकता है, ऐसा सोचिए, तब कुछ कुछ सूत्र लग सकते हैं। क्योंकि न को ण करने के लिए कारण केवल या तो र होता है या तो मूर्धन श होता है, रि भी कहीं कहीं होता है। तो इन तीनों वर्णों में से अगर कोई भी वर्ण है तो समझ लीजिए न को ण होने की संभावना है। रसाभ्याम नो समान पदे कहेगा कि र के तुरंत बाद यदि ना आता है तो उसको ना कर दीजिए। यहाँ तुरंत बाद नहीं है इसलिए नहीं होगा। पर अटकुप्पांग नुम व्यवायेपी कहता है कि र और न के बीच में अट, कु, पु, आंग और नुम इनका व्यवधान हो तो भी ण हो जाता है। अटकुप्पांग नुम व्यवायेपी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। ये कहता है अट यानी, आप जान लीजिए, अटकुप्पांग नुम व्यवायेपी सूत्र लिख सकते हैं। रामान लिख दिया है ना, रामान बन गया है। अब इस रामान को बनाने के बाद आप अपने मन में ध्यान रखिए कि ये रामान बन चुका है। यहां पर सूत्र हमें देखना है अट। अट मतलब क्या होता है आप देख लीजिए, अयुण के अ से शुरू करके हैवरट तक जाइए। अट में इतने वर्ण आते, अ यु रि ए ओ ऐ ओ ह व र। ठीक, यानी कुल मिलाकर उसमें सभी स्वर आ जाते हैं और 4 व्यंजन वर्ण, 13 वर्ण आते हैं। तो 13 वर्ण अट हैं। उसके बाद कु, पु यानी कवर्ग, और फिर उसके बाद क्या है पु, पु यानी पवर्ग। सूत्र में यही है अट, कु, पु। फिर आंग, आंग, ये आंग एक निपात है जो अब उपसर्गों के अंतर्गत भी गिना गया है। फिर एक नुम, नुम एक आगम होता है, नुम उसमें से ना बचता है। इतने में से किसी का या सभी का व्यवधान हो तो भी न को ना हो जाता है। यानी र और न के बीच में इन लिस्ट में से कोई आता हो या सभी आ जाते हो तो भी न को ना हो जाएगा। इनके सिवाय कोई आता है तो न को ना नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखिए क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, आ अट में आता है, म आता है, म पू में आ जाता है, पवर्ग में आ रहा है ना, आ यह भी अट में आता है। तो इन अट कवर्ग पवर्ग के व्यवधान होने के कारण अटकुप्पांग नुम व्यवायेपी सूत्र से न के जगह पे ण कर दीजिए, ऐसा कहने लगेगा। अटकुप्पांग नुम व्यवाय की यहाँ इतनी ही प्रासंगिकता है। अटकुप्पांग नुम व्यवायेपी यहाँ इतना ही कहेगा कि अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम इन सब का व्यवधान होने पर क्या हो जाता है,
ना को णा हो जाता है, रा और श के बाद आने वाले। ठीक है, तो हमने ना की जगह पे णा करना चाहा, तभी एक सूत्र है पदांतस्य। पदांतस्य सूत्र क्या है? यह पदांतस्य सूत्र देख लीजिएगा, अटकुप्पांग नुम व्यवायपी वाले प्रकरण में ही मिलेगा। 8-4 नंबर, 8-4 में देख लीजिए, 8-4-37 के आसपास। तो 8-4-37 नंबर सूत्र देखेंगे, पदांतस्य मिलेगा, है ना? निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए, उसमें ना की अनुवृत्ति आती होगी। क्या होगा? उसमें ना की अनुवृत्ति कहीं से आती होगी। 37 से पहले क्या होगा? वहां पर एक ना की अनुवृत्ति आती होगी तुरंत पहले कहीं से। न नहीं, न भा भू पू, ऐसा हाँ, इस सूत्र से न की अनुवृत्ति आती, यानी पदांतस्य नस्य ना। पदांत में आने वाले किसी शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में अगर ना आ रहा है तो उस ना को ना नहीं होगा। तो यहां यद्यपि अटकुप्पांग नुम व्यवायपी सूत्र से ना के स्थान पे णा हो रहा था, फिर पदांतस्य से क्या कहेगा? किसी शब्द का अंतिम वर्ण अगर ना हो तो उसको णा नहीं होता। तो इसको णा नहीं होगा, वैसे बचा रह जाएगा। तो रामान बन गया ना। लेकिन सूत्रों को ध्यान रखना है कि ये सूत्र आगे हो सकता है काम आए। जैसे कहीं कहीं ना अंतिम रहता ना कोड़ा हो जाता है। हाँ, अभी रामायण में आएगा, इसके तुरंत बाद आ रहा है। इसके तुरंत बाद रामेण णा हो जाएगा ना के स्थान पे। लेकिन यहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शब्द का अंतिम वर्ण है। वहां रामेण में भी आपको अंतिम क्या दिख रहा है? वहां भी आपको णा दिखता होगा, लेकिन शब्द का अंतिम वर्ण णा नहीं है, शब्द का अंतिम वर्ण आ है, णा के बाद वाला। यहां शब्द, यदि शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसको णा नहीं होता। बस इतना ही बात है। ठीक है? अच्छा सर, ये ना से ना हो जाएगा नहीं? हाँ, तो अब समझ लीजिए क्या हो जाएगा। रामान बन गया, ये हुआ। अब इसके बाद इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, अभी ये काम आने वाला अगले में भी। तो राम के बाद सु औजस अमौजस लगा के हमने 9 रूप बना लिए। सु औजस लगा के 6 और अमौजस लगा के 3 बन गए ना। अटकुप्पांग नुम की वृत्ति पढ़ा दीजिए। हाँ, अटकुप्पांग नुम व्यवाय की वृत्ति देख लीजिए। अट सूत्र का पदच्छेद मैंने लिख लिया, देख लीजिए। अट, कु का कवर्ग, पू का पवर्ग, आंग, नुम, ये लिख दिया है ना लिस्ट। एतैर्व्यस्तैः यथा संभव मिलितैश्च। इन सबके, ये व्यस्त मतलब इन सब में से व्यस्त मतलब 1-2, अथवा मिलितैः सब कुछ सब साथ में। व्यस्त मतलब इन सब में से कोई 1-2 आ गया हो, या समस्त सब कुछ आ गए हो व्यवधान के रूप में, तो भी यथा संभव मिलितैश्च व्यवधानेपि रसाभ्याम परस्य नस्य णः स्यात्। र और श के बाद आने वाले न को णा हो जाता है, पर समान पद में ही। 2 अलग पद में होगा तो नहीं, जैसे रामायण में नहीं हुआ। 2 अलग शब्द में होगा तो नहीं होगा। ठीक? जैसे उदाहरण दे देता हूं, राम नाम, रामस्य नाम राम नाम। यहां र तो यहां है, लेकिन नाम दूसरे शब्द में है। राम अलग शब्द है और नाम अलग शब्द है। दूसरे शब्द में ना आता हो तो ना नहीं होगा, समान पद में ही होगा। नस्य णः समान पदे, समान शब्द होगा तो ही णा होगा, नहीं तो णा नहीं होगा। भले ही देख लीजिए यहाँ अट का व्यवधान है, कवर्ग का पवर्ग का व्यवधान है, फिर अब अट का व्यवधान है। अटकुप्पांग नुम व्यवायपी से हो जाना चाहिए था, पर समान पद में ही वह नियम लगता है। ये राम अलग पद है, नाम अलग पद है। ठीक है, इसलिए नहीं होगा। तो पदांत से भी उसी तरह कहता है। पदांत से क्या कहेगा? किसी शब्द का अंतिम वर्ण ना आता हो तो उसको ना नहीं होता। यही इतना है पदांत से का अर्थ। तो सु औजस अम और सस, ये 6 प्रत्यय लगा लिए हमने। इसके बाद अगला प्रत्यय कौन सा है? अगला प्रत्यय कौन सा लगाएंगे हम? राम के बाद तृतीया एक वचन का टा। अब जो सूत्र आ रहा है, हर एक अकारांत शब्दों में उस सूत्र को ध्यान रखना है। चाहे राम हो, चाहे बालक हो, चाहे रमेश हो, या महेश हो, या शंकर भगवान हो, या फिर कोई भी हो। तो हर एक अकारांत शब्द में यह सूत्र लगेगा जो आ रहा है।
सूत्र कौन सा है, और सूत्र को देख लीजिएगा। मैं इसको इस तरह लिखता हूं कि जिससे आपको सरल हो। बस यही सूत्र है, टांग सिंह साम इनात स्याह। यहां इन अत भी कुछ लोग मानते हैं, अत मानिए या आत मानिए, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अत होगा तो भी अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होकर वही बनेगा, आत होगा तो भी अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होकर यही बनेगा। ठीक, तो अब समझिए, टा ngसी ngसाम इनात स्याह, यही एक ही शब्द में लिखा होगा, इसलिए थोड़ा कठिन हुआ था, मैंने ऑपरेशन करके लिख दिया। टा ngसी ngसाम इनात स्याह। कहता है टा ngसी ngसाम दो शब्द हैं, टा ngसी ngसाम पहला शब्द है, इनात स्याह दूसरा शब्द है। टा ngसी ngसाम में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो यानी टा ngसी और ngस के स्थान पर इनात स्याह मतलब इन आत स्याह हो जाता है। कब? ह्रस्व अकारांत शब्द से। हरि शब्द है तो टा के जगह पे इन नहीं होगा, भानु शब्द है तो भी टा के जगह पे इन नहीं होगा, लेकिन बालक, राम, पंकज इत्यादि ह्रस्व अकारांत शब्द हैं तो टा के जगह पे इन होगा। ngसी यानी पंचमी एक वचन के स्थान पे आत हो जाएगा, रामात बनता है ना, राम आत रामात, और स्या होगा तो राम स्या रामस्य। ये स्पष्ट है ना। तो ये तीन रूप इसी सूत्र से बनने वाले हैं, राम इन रामेण, राम आत रामात, राम स्या रामस्य। ये सूत्र ह्रस्व अकारांत शब्द से ही लगता है। क्या लिखा है? अदंतात टादीनाम इनादयस्य। अदंतात यानी जिसके दांत ना हो ऐसा अर्थ नहीं लेना, अत अंतात। अत अंतात मतलब ह्रस्व अ जिसके अंत में हो, अत मतलब ह्रस्व अ, तपरस तत्कालस्य पढ़ा है ना। तो ह्रस्व अ जिसके अंत में हो उससे उसके बाद आने वाले टा आदियों को इन आदि हो जाता है। टादी नाम इन आदयस्य, मैंने लिख दिया है क्या क्या होता है। टा के स्थान पे इन, ngसी के स्थान पे आत और ngस के स्थान पे स्या। हाँ, अतो भी ऐस सूत्र है, वहां से अतः की अनुवृत्ति आती है, कई सूत्रों में आएगी। ओसिचा में आएगी, गेरिया में आएगी, जसाशी में आएगी, वो नपुंसक लिंग में है, वहां नपुंसके की भी अनुवृत्ति आ जाएगी। तो मतलब ऐसे सभी सूत्रों जो अभी आगे आएंगे, सभी सूत्र ह्रस्व अकारांत वाले ही अब आ रहे हैं। अतो भी 1719 नंबर सूत्र होगा, वहां से अनुवृत्ति आती है इसमें टांग सिंगर सानान्विनास्या। 3 सूत्र पहले, ये 12 नंबर है, वो 9 नंबर सूत्र है। तो अब ह्रस्व अकारांत शब्दों से ही ये नियम लगने वाले हैं। ठीक है, ह्रस्व अकारांत शब्द से। अब देखिए कितना जल्दी जल्दी सब रूप बन रहा है। ये राम के बाद टा के जगह पे हम क्या कर देंगे प्रभु जी? टा के स्थान पे क्या कर देंगे? क्यों करेंगे इन? समझिएगा, क्योंकि राम शब्द ह्रस्व अदंत, ह्रस्व अकारांत है, अदंत है। राम शब्द कैसा है? अदंत है। बालक होता तो भी बालकेन, अरुण होता तो अरुणेन, इन हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाता है? टा के जगह पे क्या करना है आपको? इन, और ngसी के जगह पे आत और ngस के जगह पे स्या। इसको भी याद रखिएगा, इसी सूत्र इसी शब्द में काम आएंगे। ठीक है, ngसी के जगह पे आत और ngस के जगह पे स्या, रामस्य रामात में काम आएंगे। तो अब टा के जगह पे हमने क्या कर दिया? इन, राम। अब संधि का नियम आपने आद गुणा पढ़ा होगा, अवर्ण के बाद इक आता हो तो गुण होता है। सूत्र में अच कहा गया है, पर निष्कर्ष यही है कि अवर्ण अ के बाद ई उ आता हो तो गुण हो जाता है। गुण होता है ना दोनों के स्थान पे, आ और ई मिलके जुड़ के आद गुणा से गुण होकर ए बन जाएगा। आ और ई दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा ना। तो क्या बन गया? रा में न बना। अब यहाँ ये वाला नियम लगाइएगा, अटकुपांग नुम देवायपी क्या कहता है कि र के बाद या श के बाद अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम
इनमें से किसी का या सभी का या एक बार या अनेक बार व्यवधान हो जी तो भी क्या हो जाता है, न के स्थान पे णा है। अब यहां देख लीजिए, ये आ अट में है, म पवर्ग में है, ए भी अट में आता है, गिन लीजिएगा, तो ए अट में आता है। इन सब का व्यवधान होने के कारण अट पांग नुम व्यवायपी सूत्र से न के स्थान पे णा हो जाएगा। यह न पद का अंतिम वर्ण नहीं है, पद का अंतिम वर्ण आ है, इसलिए पदांत से सूत्र से निषेध भी नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, न के स्थान पे हम णा कर देंगे, बन जाएगा रामेण। ये न को णा कर दिया, रामेण बन गया। तृतीय एक वचन तक पहुंच गए। हाँ जैसे अरुणे न क्यों बनेगा, हाँ। अरुणेण क्यों नहीं बनेगा? हाँ, क्योंकि अरुणे न क्यों बनेगा, अरुणेण क्यों नहीं बनेगा। अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपने इस नियम को ध्यान नहीं दिया। इस नियम को अरुणेन में टवर्ग आ गया, अणा का व्यवधान आ गया। ऊ तो अट में है पर अणा टवर्ग है, टवर्ग इस लिस्ट में नहीं है, तो कैसे होगा, ना को ना ही रह जाएगा। ठीक है, चू टू तू सर्ववाये ना, ऐसा लिस्ट रख लीजिए। और महेशेन में काहे ना? हाँ, क्योंकि रा या शा है ही नहीं। अब देख लीजिए, इस नियम को प्रभु जी, इस नियम को और सरल करना है तो ना को ना कहाँ होता, कहाँ नहीं होता है वो ध्यान रख लीजिए। होता कहाँ है वो इतनी लिस्ट है लंबी, होता कहाँ नहीं है वो इतनी छोटी लिस्ट है। चू टू तू और शर, चूटू तू सर्ववाये न। चूटू तू मतलब चवर्ग टवर्ग तवर्ग, और शर, शर मतलब शस, इन सब का व्यवधान हो तो ना नहीं होता। अब शस में जो मूर्धन्य शाह है वो आ जाएगा तब तो ना कर देगा, पर शर में वो समझ लेना। ठीक है, व्यवाये न, ठीक। और इतने का व्यवधान होगा तो ना हो जाएगा, इतने का व्यवधान होगा तो ना नहीं होगा। ये स्पष्ट है। अब आगे चलते हैं। टा के बाद कौन सा प्रत्यय है, टा के बाद कौन सा प्रत्यय है प्रभु जी? मान लीजिए तृतीया एक वचन तक हमने बना लिया, तो राम के बाद हम लगा देते हैं भ्याम। यहां पर एक नियम ध्यान रखना है। भ्याम भिस भ्यस ये कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनका पहला वर्ण यय है। यय आप प्रत्याहार एक देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रत्याहार ऐसा वाला यय, यय प्रत्याहार है वरट के या से शुरू होगा और झभई तक खत्म हो जाएगा। य व र ल य म ङ न झ भ, इतने वर्ण हैं। यानी हर एक वर्ग का चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, हर एक वर्ग का पांचवा वर्ण, य म ङ न ये वर्ण है, और झ भ दो हैं, 5 2 7, और य व र ल ये 4, 11 वर्ण है। झ ये में, ये प्रत्याहार में कितने वर्ण है? कुल 11 वर्ण। अगर किसी प्रत्यय का पहला वर्ण यय है तो दो नियम, धातु की प्रक्रिया में अतो दीर्घो यही नियम ध्यान रखना है, और शब्द की प्रक्रिया में सुपीच तुरंत बाद का नियम है। अतो दीर्घो यही के तुरंत बाद नियम आता है सुपीच। सुपीच क्या कहता है? सुपीचा में भी अतो दीर्घो यहीं से अतः की और यहीं की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, अतः और यहीं की। अब ये समझ लीजिए कि इस भ्याम प्रत्यय का पहला वर्ण भ है, यहीं में आता है कि नहीं? अगर ह्रस्व अकारांत शब्द के बाद प्रत्यय का पहला वर्ण यय है, ह्रस्व अकारांत शब्द के बाद प्रत्यय का पहला वर्ण यय है, तो ह्रस्व आकार को दीर्घ कर दीजिए। बस इतना ही नियम लगे। सूत्र क्या है? सुपी च। क्या होता है? प्रत्यय कौन सा होना चाहिए? सुप। लेकिन सुप प्रत्यय कैसा होना चाहिए? ययादि, ययादौ सुपी च, ऐसा अर्थ होगा। ययादौ सुप्यतोंगस्य दीर्घा, ऐसा लिखा होगा। ययादि सुप अगर हो तो अकारांत अंग को, ह्रस्व अकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है। अंग कौन सा है ये बता चुके हैं, यस्मात् प्रत्यय, प्रत्यय के पूर्व के भाग को अंग कहलाता है। ठीक, तब प्रत्यय का पूर्व का भाग ये राम जो है ये अंग है, ये अंग है। उसके तुरंत बाद ययादि सुप प्रत्यय है। सुप है ना,
यानी 21 प्रत्यय सुप है, सुओजस अमोट षष्टाभ्याम भीष इत्यादि सुप है, ययादि है, ययादि यानी इसका पहला वर्ण यह भी है, तो ययादि सुप प्रत्यय अगर हो तो ह्रस्व आ को दीर्घ हो जाता है। क्या बन जाएगा, जोड़ लीजिए, रामाभ्याम। तीनों जगह ऐसा बनेगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों जगह भ्याम है, तीनों जगह ये नियम लगेगा ना, हो जाएगा सुपिचा से दीर्घ। सुपिचा के तुरंत बाद का नियम है जो उसको रोक लेगा बहुवचन में। अष्टाध्यायी में अगर निकाल के रखेंगे तो सुपिचा के बाद का नियम मिल जाएगा, वो सुपिचा को रोक लेता है। 6-2-103 देख लीजिएगा, वो बहुवचन में सुपिचा को रोकता है, बहुवचन के सिवाय नियम लगेगा। तो अब मान लीजिए यहां तक पहुंच गए, तो राम टा भ्याम लगा के हमने रामाभ्याम बना लिया। टा लगाया तो रामेण, भ्याम लगाया तो रामाभ्याम। अब भीष लगाते हैं, भीष लगेगा ना, राम भीष। ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अब ये इसमें कुछ नहीं है, आगे के जो रूप है ना सब सूत्र पहले से पढ़ चुके हैं, खाली 1-2 सूत्र नए पढ़ने पड़ेंगे और सभी सूत्र ज्यादातर पढ़े हुए हैं। तो अब समझ लीजिए क्या हो जाएगा, यहां समझना यह है कि राम प्लस भीष है भीष। भीष को क्या हो जाता है, यदि ह्रस्व अकारांत शब्द के बाद भीष है तो उसको ऐस हो जाता है। सूत्र है, सूत्र का पदच्छेद लिख देता हूं, अतः भीषः, अतः भीषः ऐस, अतः भीषः ऐस, ये सूत्र है। अतो भीष ऐस, विसर्ग संधि आपने इससे पहले तुरंत पढ़ी है, तो समझ लीजिएगा यहाँ हसी चा से ऊ हो गया है और यहाँ भो भगो अघो पूर्व से योसी से यह होकर विसर्ग का लोप हुआ है। अतो भीष ऐस, ऐसा बनेगा। तो अब ऐसा होता है, इस सूत्र का अर्थ इसी से समझ सकते हैं। अतः मतलब ह्रस्व अकारांत के बाद आने वाले भिस के स्थान पर ऐस हो जाता, इतना ही अर्थ है। ह्रस्व अकारांत के बाद आने वाले भिस के स्थान पर ऐस हो जाता है, इसलिए राम ही बनता है, बालक ही बनता है, पावक ही, नायक ही, सब ऐसे बनता है। और सब जगह भी ही मिलता है, बालिका भी, रमा भी, नदी भी। ह्रस्व अकारांत पे केवल ये नियम लगेगा, अतो भिस ऐस। ह्रस्व अकारांत पे ही ये नियम, टांग सिंह स्वामीनाथ शाह नियम, अभी सुपिचा भी नियम, और बहुवचने झल्लेत, ऐसे बहुत सारे नियम है जो ह्रस्व अकारांत पर ही केवल लगेंगे। ठीक है, तो ये नियम याद रहेगा। प्रभु जी क्या कर देगा, अतो भिस ऐस कहेगा, ह्रस्व अकारांत के बाद आने वाले भिस के स्थान पर ऐस हो जाता है। अब इस भिस के स्थान पे हमने क्या कर दिया, ऐस कर दिया। चलिए राम ऐस कर दिया, अब राम जी ऐस करेंगे, राम ऐस। यहां पर एक नियम आपने पढ़ रखा है, उस नियम को कहते हैं वृद्धि रेची, पढ़ा है ना। अवर्ण के बाद वृद्धि, एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण है, ए ओ ऐ औ, तो वृद्धि हो जाती है पूर्व पर दोनों के स्थान पे। क्या हो जाएगी, वृद्धि होकर राम में जो म है, आई में ऐ है, इन दोनों को मिला देंगे, मई हो जाएगा, रामईस। रामईस बन गया ना। इस सा को सरू करके विसर्ग कर लीजिए। आगे विसर्ग करना तो आता है ना, रामा में भी हम सा को विसर्ग कर चुके हैं, रामा में भी सा को विसर्ग कर चुके हैं। सा को रू से रू करना है, रू का रा बचेगा और उस रा को खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग, क्या हो जाएगा, राम ही बन जाएगा ना। तृतीय विभक्ति तक पूरा हो गया। अब एक एक सूत्र लगता जाएगा। अब भ्याम तो जो आगे कुछ रूप है वहां तो कुछ सूत्र में नहीं लगाना है। तो अब देख लीजिए क्या हो गया, राम भिस हुआ। राम भिस के बाद कौन सा सूत्र, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप, तृतीय विभक्ति तक हो गया, चतुर्थी का कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, ज्ञे। यहां भी एक सूत्र लगेगा नया, जो सूत्र केवल इतना छोटा सा है, गेरिया। ये उसी प्रकरण में है, गेरिया सूत्र भी उसी प्रकरण में है। अतः अतो भी इसकी यहां से अतः की अनुवृत्ति आती है, गेरिया में भी देख लीजिएगा। ह्रस्व अकारांत शब्दों से ही वह भी नियम लगता है।
तो अतो भी इसका नंबर देख लीजिए और इसका भी नंबर देख लीजिए। अतो भी 719 है और ये गेर यह 113 है, मतलब ये 9 के बाद 13 है, तो ज्यादा दूर का नहीं है ना। तुरंत बाद के बाद मिल जाएगा सूत्र ये यह क्या कहता है, ह्रस्व अकारांत शब्द के बाद आने वाले गी को या हो जाता है। अतः की अनुवृत्ति आती है ना, तो अतः गेह यह, इतना अर्थ होगा। अतः गेह यह, अत के बाद ह्रस्व अकारांत के बाद आने वाले गे के स्थान पे क्या करना है, या करना है। चलिए ठीक है, गेर यह सूत्र लगा दिया तो हमने क्या बना लिया, राम या। अब एक सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा, ये बहुत काम का सूत्र है। अच्छा, यह अवर्ण के साथ रहेगा, ठीक, हाँ, गे के स्थान पे आया है ना। अगर यह हलंत होता तो केवल गे के एक स्थान पे आता है। तो अब ये गेर यह जो है यह पूरा आया। अब ऐसा देख लीजिए क्या हो गया, सुपीच क्या कहता है प्रभु जी, सुपीच क्या कहता है, ह्रस्व अकारांत को दीर्घ हो जाता है यदि ययादि सुपी हो। ययादि सुप, ये यह सुप है कि नहीं है, आपको कहेंगे कि सुप नहीं है, लेकिन सुप के स्थान पे आने के कारण सुप ही है ना। सुप के स्थान पे वही प्रधानमंत्री के स्थान पे कौन नियुक्त होगा, प्रधानमंत्री ही होगा। भले पहले नहीं था प्रधानमंत्री, लेकिन अब नियुक्त हो गया तो बन गया ना। तो सुप के स्थान पे ये आ गया तो सुप बन जाएगा ना। अब ये समझ लीजिए रामाय क्या, यह क्या है, सुप है, और सुप का पहला वर्ण यय है। अगर किसी भी सुप का पहला वर्ण यय हो और उसके तुरंत पहले ह्रस्व अकारांत शब्द हो तो सुपीच सूत्र से दीर्घ होगा कि नहीं, होगा। यहां क्या नियम लगता है, यहां क्या बन जाएगा, दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा रामाय। या एक चीज लिखा हुआ है जो इस पुस्तक में वो समझना है, गेरिया के बाद क्या लिखा, अतोंगात परस्य गेर्यादेश। अतोंगात परस्य मतलब ह्रस्व अकारांत अंग हो, उसके बाद आने वाले गे के स्थान पे यह हो जाता है, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद स्थानीय वदादेशो नल विधो, ये समझने वाले यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो आदेश होता है, मैं बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री के स्थान पे नियुक्त हुआ है तो प्रधानमंत्री ही होगा, सुप के स्थान पे आया है तो सुप ही होगा, है। तो क्या है, स्थानीय वदादेशो नल विधो, यह सूत्र है। जो मैंने बात कही वह किस सूत्र से होता है, स्थानीय वदादेशो। दो चीज होते हैं, एक स्थानीय होता है, एक आदेश होता है। यहाँ क्या था, पहले गे था ना, तो गे है स्थानीय, यह है आदेश। उस स्थानीय के स्थान पर क्या आया है, यह आदेश। जैसा स्थानीय होता है आदेश वैसा ही बन जाता है, बस इतना ही सूत्र है। क्या है, आदेशः स्थानिवत् स्यात्, आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यलाश्रय विधौ इति स्थानिवत्वात् सुपिचेति दीर्घः रामाय। ठीक है, ये समझना है यहाँ कि न तु स्थान्यलाश्रय विधौ, ये समझना है शब्द, न तु स्थान्यलाश्रय। अगर यहां आप इस, अब यह जो ये के स्थान पे यह हो गया है ना, यह स्वरादि नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि गे क्या था, ए था, गे में ए बचा था, गे में ए ही बचता ना, तो ए तो स्वरादि प्रत्यय है, ये यकारादि या को भी स्वरादि नहीं मान पाएंगे। ये एक चीज नहीं रहेगा, अल विधि उसमें नहीं रहेगी, पर और जो चीज है वो उसमें रहेगा, गुण वो सब रहेगा। ये सुप है तो ये भी सुप रहेगा, लेकिन यह एकारादि स्वरादि है, यह स्वरादि नहीं रहेगा, अल विधि नहीं रहेगी। अल यानी वर्णों की कोई विधि उसमें नहीं मानी जाएगी, केवल मान लिया जाएगा। हाँ, बाकी वर्णों का कोई व्यवस्था उसमें नहीं रहेगी, यानी उसमें स्वरत तो नहीं माना, हाँ, उसको व्यंजन माना। हाँ, ये जैसा है वैसा रह जाएगा। अल इत्यादि, अल यानी कोई भी वर्ण, अल मतलब वर्ण होता है ना, अल विधि नहीं माननी। संक्षेप में यह पद ले रहा है, हाँ। पद भी बस केवल। तो मतलब वो जिसके स्थान पे प्रयुक्त हुआ है उसका जैसा हो जाता है उसके पद को ले लेता है। वह सुप था तो ये भी सुप बन जाता है, पर वह एक स्वरादि था तो ये भी स्वरादि ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। ये अल माना नहीं जाएगा। हाँ, अल विधि नहीं होगी केवल, ठीक, गे के स्थान पे होगा। अब गे में ए बचता है, चाहे ए बचा के उसके स्थान पे कर लीजिए या फिर गे के स्थान पे ही कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, पर ए के स्थान पे करना ज्यादा ठीक है।
तो सर अब यहाँ ना हम इसको स्वर मानेंगे ना व्यंजन मानेंगे। व्यंजन तो माना जाएगा, ये जैसा है वैसा तो माना जाएगा ना। अल कहने से तो स्वर व्यंजन दोनों। अल कहने से मतलब जो स्थानीय के अल का विधेय नहीं लेता है, अपना खुद तो अल रहेगा ना। स्थान्यलाश्रय विधु न तू स्थान्यलाश्रय विधु। स्थानीय में जो अल का आश्रय था, स्थानीय जो ए था उसमें जो अल का आश्रय था, जैसे अतो भिस ऐस में भिस जो हो गया ना, भिस के स्थान पे ऐस आ गया, तो भिस सुबह सुप था तो ऐस भी सुप है। लेकिन भिस के अंदर जो अलाश्रय था, भिस ययादि था, यह ऐस ययादि नहीं रहेगा। ठीक, भिस के अंदर जो आश्रय था, जो अल विधि थी भिस के अंदर, वह ऐस के अंदर अल विधि नहीं रहेगी। यानी इसके अंदर एयत तो नहीं, हाँ, एक जैसा हाँ, नहीं। हाँ, तो यह क्या हो गया, ये या हो गया। तो या क्या हो गया, तो ययादि तो बन गया ना। या होने के कारण इसका पहला वर्ण ये है, ये प्रत्याहार में आता है, ये आदो सुपिच दीर्घ हो गया। सुपिच सूत्र से दीर्घ हो गया, बन गया रामाय। ठीक, चतुर्थी एक वचन में रामाय बन गया। गे के बाद कौन सा प्रत्यय लगता है, गे के बाद कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप, भ्याम लगा के हम तृतीया में रामाभ्याम बना चुके हैं ना। यह भ्याम का भी पहला वर्ण सुप ये है, प्रत्यय का पहला वर्ण ये हो तो आकारांत को, ह्रस्व आकारांत को सुपिचा से दीर्घ हो जाता है, बन जाएगा रामाभ्याम। फिर से बना, फिर से रामाभ्याम बन गया ना। उसी तरह अब इसके बाद अगला नियम है जो इस सुपिचा को रोकता है, सुपिचा को रोक देता है, बहुवचने। ये क्या कहता है, अब समझ लीजिए यहां हम रामाभ्याम बना चुके हैं। बहुवचन का कौन सा प्रत्यय लगाएंगे इसके बाद, राम प्लस भ्यस लगेगा ना, राम प्लस भ्यस। अब ऐसी स्थिति में ययादो सुपिच अतोंगस से दीर्घा, यानी सुपिच सूत्र तो लगेगा ना। ये क्या कहता है, ह्रस्व आकारांत हो, उसके तुरंत बाद सुबंत सुप कोई प्रत्यय हो जिसका पहला वर्ण यल हो, ये हो, तो पहले को दीर्घ कर देना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए, वो सूत्र लगने लगेगा। लेकिन उसको तुरंत, उसके तुरंत बाद का सूत्र, वो 102 नंबर का सूत्र था, ये 103 नंबर का सूत्र है, बहुवचने झल्लेत। बहुवचने झल्लेत का हम ऑपरेशन करके लिख देते हैं यहाँ। उस सूत्र को ऐसे समझना, बहुवचने झली एत। ये सूत्र क्या है, बहुवचन वाला हो तो और प्रत्यय का पहला वर्ण झल हो। ये केवल सब जगह का नहीं मांगता, केवल बहुवचन को मांगता, तो इसको वरीयता देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो कोई कैसा भी सुप हो वो कहता है, और ये कहता है कि ये आदि ही हो, वो मतलब कैसा भी सब सुप हो वो कहता है, और ये कहता है केवल बहुवचन वाला सुप हो। और वो ययादि पे कह रहा था, ये झलादि में कह रहा है, यानी उसका पहला वर्ण झल होना चाहिए। अब झल मतलब यवरला यमा गणना ये सब नहीं, झभय से शुरू करना है, झभय से शुरू करना है। यानी आपको 3 2 1 हर एक वर्ग का चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और इतने वर्ण, यानी कुल मिला के 24 वर्ण झल। 24 वर्ण में से कोई भी वर्ण अगर प्रत्यय का पहला वर्ण हो और वो बहुवचन वाला प्रत्यय हो तो ह्रस्व अकारांत के अ के स्थान पे ए हो जाता है। ठीक है, ह्रस्व अकारांत का जो अ है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देख लीजिए प्रभु जी, इससे पहले बहुवचन का प्रत्यय जो हमने देखा था, क्या क्या देखा था हमने, देखा था इससे पहले टा देखा था, बहुवचन का जस, जस में से अस था, वो अस का अस था ना, जस सस में से अस बचा था, उसका पहला वर्ण झल है ही नहीं। भिस था, भिस के जगह पे ऐस हो गया, उसका भी पहला वर्ण झल नहीं है। भिस था ना, भिस का भी पहला वर्ण जब ऐस हो गया तो उसके स्थान पे भी क्या बचा, वो भी झल नहीं रह गया। लेकिन भ्यस है, यह इसका पहला वर्ण झल है कि नहीं, झ भ झल में आता है। बहुवचन वाला प्रत्यय हो, उसका पहला वर्ण झल हो, तो आने वाले ह्रस्व अकारांत के स्थान पर, ह्रस्व अ के स्थान पर ए हो जाता है। यहां से आ हटा दिया हमने, ए जोड़ दिया, बन जाएगा रामे भ्यस। सा को रुत्व विसर्ग कर लीजिए, सा के जगह पे ससुजसो रू करेंगे, रू को
रा बचेगा, रा के जगह पे खरवसाने विसर्जनिया से विसर्ग करके ये बन जाएगा रामे। अब आगे जितने सूत्र पढ़ चुके हैं वही सूत्र लगाते रहिए। रामेभ्या बना, यहां तक पहुंच गए प्रभु जी। अब पंचमी विभक्ति में जो भी नियम लग रहे हैं पहले ही हम पढ़ चुके हैं। पंचमी विभक्ति भ्यस के बाद कौन सा पंचमी विभक्ति का प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? गसी लगाएंगे ना। गसी के जगह पे टांग सिंह सामीनाथ से लगेगा कि नहीं? टा के जगह पे इन, गसी के जगह पे आत, गस के जगह पे स्या लगता था ना। तो वो क्या कह देगा? गसी के जगह पे क्या कर देगा? राम राम यार रामे नहीं है, यहाँ राम है। राम के जगह पे क्या हो जाएगा? राम तो राम ही रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा आत। अच्छा पंचमी पंचमी आत है ना, तो राम आत जोड़ लीजिए, क्या बन जाएगा? रामात। यहाँ भी ता की संज्ञा नहीं होगी, न विभक्तौ। ठीक, दीर्घ उसी से हुआ प्रथम। हाँ नहीं, यहाँ दीर्घ होगा, आकाश सवर्णे दीर्घ है। प्रथम एवं पूर्व सवर्णा केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति में लगती है। ठीक है, ये भी जानने लायक है। यहाँ प्रथमा द्वितीय विभक्ति में ही प्रथमो यो लगेगा, और सब जगह आकाश सवर्णे दीर्घा लगाते रहिए। तो राम आत रामात बन गया ना प्रभु जी, कोई आपत्ति? अब रामात के बाद गसी के बाद कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप? गसी के बाद भ्याम लगा के रामाभ्याम बन जाएगा ना। देख लीजिए यहाँ ऐसे राम प्लस भ्याम है, भ्याम का पहला वर्ण ये है, बहुवचन वाला नहीं है ना, इसलिए बहुवचने झल्लियत नहीं लगेगा। तो ये सुपीछा लग जाएगा और राम को दीर्घ करके रामाभ्याम बन जाएगा। 2 बार बना चुके हैं रामाभ्याम, ये तीसरी बार भी रामाभ्याम बन गया। ठीक है, सरल। अब इसके बाद रामाभ्याम बन गया। अब इसके बाद अगला क्या है? भ्याम के बाद फिर भ्यस, भ्यस प्रत्यय है ना। यहाँ बहुवचन झल्लियत लग जाएगा क्योंकि ये बहुवचन वाला प्रत्यय है, बहुवचन वाला प्रत्यय है और पहला वर्ण झल है, तो बहुवचन झल्लियत लग जाएगा, रामे ए हो जाएगा। झल आदि अगर प्रत्यय हो बहुवचन वाला तो रामे भ्यस होगा और सा को विसर्ग कर दे, रुत विसर्ग कर लेंगे, बन जाएगा रामेभ्यः। तो अब हम रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, और फिर हे राम रामो रामा वो वाला बना लिए। ठीक है, संबोधन तक का। अब षष्ठी सप्तमी 2 विभक्तियां बची हैं, 6 रूप। तो उन दोनों को, उनको भी देख लेते हैं। षष्ठी वाला भी, षष्ठी में केवल 2 सूत्र पढ़ने पड़ेंगे हमें, पर षष्ठी के लिए पहला कौन सा प्रत्यय है? गस, राम प्लस गस है। गस का इत संज्ञा लोप कर लीजिएगा, इत संज्ञा ग की इत संज्ञा कर लेंगे, अस बचा लेंगे, चाहे बचाना हो चाहे ना बचाना। पर टा गसी गसाम इनाचा क्या कहेगा? गस के जगह पे क्या हो जाता है? गस के जगह पे क्या होता है? टा के जगह पे इन, गसी के जगह पे आत, और गस के जगह पे सर इसका लोप करके हम लोप करके भी कर सकते हैं, लोप करके भी कर सकते हैं। अनुबंध विनिर्मुक्त से प्रवृत्ति, ऐसा नियम है। अनुबंध की मुक्त करना ही चाहिए, जो अनुबंध लगे हैं उसको मुक्त कर देना, क्योंकि वो अगर कहीं भी संज्ञक दिखता है तो हमें उसको निपटाना पड़ता है। तो इत संज्ञक को निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर रहेगा तो वो गस ही, उस गस के जगह पे क्या कर लेंगे आप? गस के जगह पे स्या कर लेंगे, मतलब जो अस बचा उस अस के जगह पे आप स्या कर देंगे, बन जाएगा क्या? रामस्य बालकस्य, ऐसे इसी तरह बन जाएगा रामस्य। अब यहां सुपीछा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि स प्रत्यय का पहला वर्ण स ये नहीं। महेश अंगक लोग ठीक है, लशक को तद्दिते से संज्ञा के तो अब समझ लीजिए, स जो है ना, ये स ये में नहीं आता, इसलिए सुपीछा से दीर्घ नहीं होगा, वैसा ही रह जाएगा। क्या बनेगा? रामस्य। और बहुवचन नहीं है इसलिए बहुवचन झल्लियत नहीं लगेगा, नहीं तो झल में तो आता है सा, नहीं तो रामेश्य बन जाता। बहुवचन नहीं है इसलिए बहुवचन झल्लियत नहीं लगेगा, और ये आदि नहीं इसलिए सुपीछा नहीं लगेगा। रामस्य वैसे का वैसा बन गया, बन गया ना। अब इसके बाद एक सूत्र हमें पढ़ना, ओसीचा। ओसीचा सूत्र पढ़ना है जो 2 जगह काम आएगा। उसके पहले सर हाँ, वावसाने पढ़ना जी। ये तो हमने रामात में ही बताना भूल गए। रामात रामाद, रामात जो है ना, चलिए ठीक है,
ये रामात हमने बनाया था ना, जी जी। यहाँ एक सूत्र है वावसाने, पढ़ना जरूरी है। वावसाने क्या कहता है? अवसाने झलाम चरो वा। अवसान यानी क्या होता है? अवसान मतलब उसके बाद वर्णों का अभाव, वर्णों का अभाव, विरामोवसान हम जानते हैं ना। अगर तुरंत बाद में अवसान हो, कोई वर्ण ना हो, खाली जगह हो और अंतिम वर्ण झल हो, ठीक, झल हो, अंतिम वर्ण क्या हो? झल हो, तो उसको विकल्प से चर होता है। विकल्प से चर होता है, ये चर तो है ही, यह है भी झल, तो ये ता को स्थान पे विकल्प से ता होगा, और जब ता के स्थान पे ता नहीं होगा तो झलाम जसोंते अंत में आने के कारण झलाम जसोंते से क्या हो जाता है? दा भी हो जाता है। रामा द वर्ग का तीसरा वर्ण भी होता है, और इस द के स्थान पे वावस आने से विकल्प से चर हो जाएगा, तो रामात भी बनेगा। रामात रामात दो रूप वहां बनेंगे, ठीक, ये बन जाएगा रामात और रामाद। इसके ऊपर में ये दिए हैं, सुपिकिम पचध्वम। सुपिकिम पचध्वम, ये अच्छा प्रश्न है कि बहुवचने झल्लेत में एक प्रश्न ऐसा पूछा गया कि सुपिकिम, बहुवचने झल्लेत क्या कहता है कि बहुवचन का कोई प्रत्यय हो, ठीक, और उसका पहला वर्ण झल हो, तो अकारांत को ए हो जाता है। पच प्लस सप है, पच प्लस सप यानी पचा हो गया है, और तुरंत बाद में ध्वम प्रत्यय, ध्वम प्रत्यय बहुवचन वाला है। सु ओजस अमोटस टाभ्याम भीस, ये ध्वम क्या है? इन सु ओजस में नहीं आता है ना, ये कहाँ आता है? तिप्तस जी इत्यादि में आता है। ताताम झथा साथाम ध्वम बहुवचन वाला है कि नहीं? ये बहुवचन का एक प्रत्यय है और इसका पहला वर्ण झल है, तो बहुवचन झल्लेत से इस आ के जगह पे ए हो जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन वह केवल सुप प्रत्यय होगा तभी होगा, यह सुप प्रत्यय नहीं है, तिंग है, इसलिए नहीं हुआ। क्या बनेगा? पचध्वम ही रह जाएगा, ठीक है, यही सुपिकिम पचध्वम है। अगर सुप नहीं होता या तिंग होता, ये क्या होता? तिंग नहीं होता, सुप होता तो पचे हो जाता, ठीक। ग्रहण किया गया। हाँ, सुपिचा क्या होता है? सुपिचा में बहुवचन वाला प्रत्यय ध्वम है, नहीं तो पचे ध्वम। सो यहाँ भी सुपी की अनुवृत्ति आती है सुपिचा से, ठीक है, बहुवचन झल्लेत से। अब इसके बाद वावसाने देख लिया हमने, अब ओसीचा देखना है। ngस के बाद कौन सा प्रत्यय लगता है? ngस के बाद कौन सा प्रत्यय है? ओस। स की हलंतम से संज्ञा प्राप्त है, लेकिन न विभक्त हो तो उसमें उसको रोक लेगा। राम ओस। अब बहुवचन झल्लेत के तुरंत बाद का सूत्र है ओसीचा, देख लीजिएगा। बहुवचन झल्लेत 103 नंबर है, ओसीचा 104 नंबर। ओसीचा में भी अतः की अनुवृत्ति आती है, अतः की अनुवृत्ति आती है, ठीक। तो ह्रस्व अकारांत शब्द के बाद ओस आता हो तो भी, यही ओसीचा सूत्र है। ओसीचा सूत्र क्या है? यदि तुरंत बाद में ओस हो तो भी क्या होता है? झल्लेत। ओस झल्लेत नहीं, झली की अनुवृत्ति नहीं आएगी, एत हो जाता है। अकारांत शब्द के अंतिम वर्ण को ए हो जाता है, अ के स्थान पे ए हो जाता है। बहुवचन वाला जो बहुवचन में जो विधान हुआ था वो विधान ओस प्रत्यय होगा तो भी होगा। तो क्या हो जाएगा? राम में जो आ है उस राम के आ के स्थान पे ए हो जाएगा, रामे ओस। ये ओसीचा से हुआ है। ओसीचा यही कहता है कि अतोंगस्य एकारा, अतोंगस्य एकारा। ओस प्रत्यय यदि पर में हो प्रभु जी, तो ह्रस्व अकारांत शब्द को ए हो जाता है। ह्रस्व अकारांत शब्द को क्या हो जाता है? ए। तो यह ह्रस्व अकारांत शब्द है, था कि नहीं? उसके तुरंत बाद ओस था, तो ह्रस्व अकारांत शब्द के अंतिम वर्ण आ को ए हो गया, रामे ओस। अब यहाँ आप एचो ये वायावाह पढ़े हैं सर, पर ये अंगस से कारक है। हाँ, तो अंग क्या है? प्रत्यय से पूर्व पहले अंग है कि नहीं? तो पूरे राम को एकार कर दी। अंगस से एकारा षष्ठी के द्वारा निर्देश किया गया है कि नहीं? षष्ठी निर्देश है, अंतिम के स्थान पे होगा अलोन्त्यस्य। तो अंग के स्थान पे, अंग के अंतिम वर्ण के स्थान पे, ऐसा समझना अलोन्त्यस्य के अनुसार, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा, राम ए ओस। अब एचो जब आयावा लगा दीजिए, माँ में से माँ केवल बचेगा, ए के स्थान पे आ गया आय, एचो जब आयावा के अनुसार ओस, ऐसा होगा ना, राम अय ओस, जोड़ लीजिए बन जाएगा रामयोस। सा को रत्व विसर्ग कर लेंगे, रामयो बन गया। सा के स्थान पे आप क्या कर देंगे, रुत्व विसर्ग बन जाएगा रामयो, हो गया। इसी तरह गी ओस सुप, सप्तमी वाला ओस प्रत्यय होगा तो भी रामयो बनेगा, वहां भी ओसीचा तो लगेगा ही ना, जी। तो षष्ठी सप्तमी द्विवचन में रामयो बनेगा। अब इसके बाद मान लीजिए ओस नहीं है, गस ओस के बाद कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, षष्ठी बहुवचन वाला। ये आम खाने वाला आम नहीं है, ये दूसरा वाला सर्व षष्ठी बहुवचन वाला आम है। तो आम प्रत्यय अगर हमने लगा दिया, अगला सूत्र लगेगा ह्रस्व नद्यापो नुट। सूत्र में जो जो लिस्ट दिया सूत्र से ही अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा सरल होगा आपको। ह्रस्व नद्यापो नुट, सूत्र में क्या क्या है, ह्रस्व, नदी और आप है, ह्रस्व नदी और आप। ह्रस्वांत शब्द हो, ठीक, ह्रस्वांत शब्द हो, और या नदी मतलब जिसमें पानी बहता वो वाला नदी नहीं। व्याकरण के अनुसार नदी यू स्त्र्याख्यो नदी, व्याकरण के अनुसार नदी किसे कहते हैं, यू स्त्र्याख्यो नदी। ईकारांत उकारांत, यू मतलब क्या है, ई प्लस ऊ बराबर यू, जोड़ लीजिएगा, यू स्त्र्याख्यो नदी। ई ऊ अगर स्त्रीलिंग में अंत में आते हो तो वो नदी कहलाते हैं। यानी अब नदी से क्या समझिएगा, ईकारांत और उकारांत नदी स्त्रीलिंग शब्द है। वधु, नदी, पार्वती, गौरी इत्यादि शब्द जो दीर्घ उकारांत हो या दीर्घ इकारांत हो। और आप से क्या लेना है, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, चाप ढाप टाप, ठीक, चाप ढाप टाप लगा होगा तो दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो अब या तो ह्रस्वांत शब्द हो, या तो नदी अंत वाला शब्द हो, या तो आप अंत वाला शब्द हो, और उसके तुरंत बाद आम प्रत्यय हो, तो नुट का आगम होता है। किसको का आगम होता है, आम को नुट आगम होता है। ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र का यही इतना अर्थ है। ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र में देख लीजिए, ह्रस्व है, नदी है, आप है, इन तीनों को क्या होता है, नुट होता है। तो नुट का आगम कहाँ आएगा, नुट का आगम क्या यहाँ राम के बाद रखें या राम के पहले रखें, या आम के बाद रखें या आम के पहले रखें, आम पे पहले। किसको हो रहा है, आम को हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पर आम की अनुवृत्ति आती होगी, देख लीजिए ह्रस्व नद्यापो नुट से में कहीं आमहा की अनुवृत्ति आती होगी, आम ही सर्वनाम सुट, ठीक है। सर्वनाम को सर्वनाम वाल के बाद आम आता हो तो उस आम को सुट हो जाता है। यहाँ षष्ठी में उसका विभक्ति परिणाम कर लिया, यानी आम को नुट का आगम होता है, आम को नुट का आगम होता है, ये समझना है। अब नुट आगम टित है, टित होने के कारण ही आद्यंतौ टकितौ, इस नियम के अनुसार जिस आगम में ट की इत संज्ञा हुई हो वो पहले बैठता है, जिस आगम में क की इत संज्ञा हुई हो वह अंत में बैठता है। आद्यंतौ टकितौ ये कहता है। और जिस आगम में म की इत संज्ञा हुई हो वह अंतिम स्वर के बाद बैठता है, मिदचोन्त्यात् परा। तो इस आद्यंतौ टकितौ नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, आम के आदि में यानी आम के पहले नुट जोड़ देंगे। आम को आगम हो रहा है इसलिए आम के पहले जुड़ेगा, आदेश होता तो आम को हटा के आ जाता, लेकिन आगम है इसलिए आम के पहले या बाद में बैठेगा। टित है इसलिए हम क्या निर्धारित करेंगे कि वह आम के पहले बैठेगा। तो हो जाएगा राम प्लस नुट, नुट का आगम हो गया है ना, तो नुट आम। नुट में से क्या बचता है, हमेशा केवल ना बचता है,
टाकी हलंतम से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ऊ की उपदेश जो नासिक इत से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा न। ठीक है, न और आम ये है ना, इसको हम इस तरह से जोड़ के लिख दें तो कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से ये लिख देते हैं नाम, न और आम जोड़ दिया है, नाम हो गया है। ठीक है, नाम लिख दिया। अब राम नाम हुआ। यहां पर एक सूत्र है नामी। सूत्र क्या है? नामी। बहुत नामी सूत्र, व्याकरण में एक ही इसी का नाम चलता है, यही एक नामी है। तो नामी सूत्र क्या कहेगा? अगर नाम प्रत्यय अगर हो तुरंत बाद में नाम हो तो अजंत को दीर्घ हो जाता है। अजंत राम है, उस राम को दीर्घ कर दीजिए। अगर नाम पर में हो तो अजंत को दीर्घ होता है। केवल अक को नहीं, या केवल अच को नहीं, केवल ह्रस्व आ को नहीं, सभी अच को। नदी नाम, फिर हरि नाम, दीर्घ होता है ना। तो नाम के पहले आने वाले अच को दीर्घ कर देना। ये नाम है, नाम के पहले आ रहा है ये अच, इसको नामी सूत्र कहेगा अजंतांग से दीर्घ। अजंत अंग, यह जो अंग है राम, उस अंग के अंतिम वर्ण को दीर्घ कर दीजिए। क्या हो जाएगा? रामा नाम। अभी तक नाम ही है। अब अटकुप्पांगनुम जवायपी एक सूत्र जो हम पढ़ चुके हैं, उस सूत्र के अनुसार इस न के स्थान पे अणा कर देंगे। अटकुप्पांगनुम व्यवायपी कहता अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम का व्यवधान होना चाहिए, तो न कोणा होता है। देख लीजिए, यह अट है, यह पवर्ग है, यह अट है, इन सब का व्यवधान है, इसलिए न के स्थान पे अणा हो जाएगा। बनेगा क्या? रामाणाम। यह रामाणाम बन गया। षष्ठी बहुवचन तक पहुंच गए। ठीक है, तो अब तीन रूप केवल बनाने हैं। उन तीनों में देख लीजिए कितना वो है, क्योंकि एक तो हमारा बन ही चुका है। ओस लगा के ओसीचा से ए कर देंगे, रामयोह बन जाएगा। द्विवचन में रामयोह बनेगा ना ओसीचा से। फिर भी एक बार दिखा देंगे आपको। पर सप्तमी एक वचन में पहले क्या है? राम प्लस गी प्रत्यय हुआ। गी में से लशक को तद्धित से गा की इत संज्ञा होगी कि नहीं? गी में से इस गी के स्थान पे कुछ नहीं होना है। गी के स्थान पे बहुत कम जगह आदेश होता है, बहुत कम जगह। इकारांत उकारांत इन सब शब्दों से होगा, लेकिन अकारांत शब्द के बाद आने वाले गी के स्थान पे कुछ आदेश नहीं होता। गी का गी वैसे बचता है, लेकिन लशक तद्धित से गा की इत संज्ञा होती है, तस्य लोपा से गा का लोप हो जाता है। बचता क्या है गी में से? बच गया राम ई। आद गुना से गुण कर दीजिए आ और ई को। यहाँ आ है, यहाँ ई है, आद गुना से गुण कर देंगे, बन जाएगा रामे। क्लियर है ना? संधि का नियम अगर आप पढ़े हैं तो ये पूरा सुबंत एकदम से सरल लगेगा। तो रामे बन गया, राम और ई जोड़ दिया तो रामे बन गया। अब राम के बाद ओस होता तो ओसीचा लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? पहले राम प्लस ओस है, और ओसीचा लगाएंगे तो राम में जो आ है उसको एक हो जाएगा। ओसीचा कहता है कि ओस प्रत्यय यदि पर में हो तो ओस प्रत्यय यदि पर में हो तो क्या हो जाता है? अकारांत को ए हो जाता है। अतोंगस से एकार रामे ओस एच आवाज लगा दीजिएगा, अय हो जाएगा। राम केवल बचा, एक स्थान पे अय होकर आके इसी में जुड़ गया, और ओस इसी में जोड़ दिया हमने, रामयोस। स के जगह पे रुत्त विसर्ग करके रामयोह। ओसीचा, ओसीचा है ना। ओस प्रत्यय यदि पर में हो तो ह्रस्व अकारांत को ए हो जाता है। फिर एचो जवाया लगा दीजिएगा आप, तो रामयोह बन गया। अब यहाँ पर दो सूत्र हमें देखना है, दो सूत्र नहीं, प्राय एक ही सूत्र है, आदेश प्रत्ययोह। बस आदेश प्रत्ययोह देख लेंगे तो हमारा काम पूरा, राम शब्द की रूप सिद्धि पूरी हो जाएगी। राम के बाद अब अंतिम प्रत्यय कौन सा है? इस सुप में से क्या बचेगा? सु। बाकी तो इत संज्ञा हो जाएगी ना, हलंत्यम और तस्य लोपा, हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। न विभक्त तुस्माह नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ना तो यह तवर्ग है, ना स है, ना मा है। ठीक, 7 वर्णों को आरक्षण मिला है, तवर्ग स म को। तो
क्या हो जाएगा? पा की हलंतम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा केवल सु, रामधन सु। ऐसी स्थिति में आप किसी भी शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप देख लीजिए, वहां अंत में ये सु मिलता है, कहीं कहीं ये सु मिलता है, कहीं कहीं आपको प्रश्न होगा, संदेह हो जाएगा कि कहाँ ये वाला रहेगा, कहाँ ये वाला रहेगा। यदि आप ये आज जो नियम पढ़ रहे हैं हम, वो नियम ध्यान रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कहाँ ये वाला रहेगा, कहाँ ये वाला रहेगा। ठीक है, ये नियम कौन सा है? आदेश प्रत्यय योग। वो नियम पढ़ने से पहले एक नियम बहुवचने झल्येत पढ़े हैं ना, ये बहुवचन का प्रत्यय है ना, और इसका पहला वर्ण झल है, झल है क्यों नहीं है? झल है, स झल में आता है, तो ये राम के बाद आने वाले सु का स झल में आता है, इसलिए बहुवचने झल्येत नियम के अनुसार राम के अंतिम वर्ण आ के स्थान पे ए हो जाएगा, रामे सु। अब यह जो सु है ना, सु का जो सा है, आदेश का सा हो या प्रत्यय का सा हो, ये प्रत्यय का है, आदेश का सा हो या प्रत्यय का सा हो, सूत्र लगेगा यही, आदेश प्रत्यय योः, प्रत्यय योः। ठीक है, आदेश और प्रत्यय, आदेश का हो अथवा प्रत्यय का क्या हो? स, उस स के स्थान पे मूर्धन्य स हो जाता है। पर कब? यहां पर इण कोह की अनुवृत्ति आती है। इण कोह का अर्थ क्या हो जाएगा? इण प्रत्याहार अथवा कवर्ग। इण प्रत्याहार गिन लीजिए कौन कौन आता है। आ को छोड़कर सभी स्वर आ जाएंगे, ह ज व र ल आ जाएगा, यानी 8 5 13 वर्ण, 8 5 13 वर्ण इसमें आते हैं इण प्रत्याहार, ई उ ऋ ए ओ ऐ ओ ह व र ल। ठीक है, तो इण हो या कवर्ग हो, कवर्ग यानी कख ग घ 13 5 18 वर्णों के बाद यदि यह आदेश अथवा प्रत्यय का स आता है तो उस स के स्थान पे मूर्धन्य श हो जाता है। स के स्थान पे क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श हो जाएगा। आप आदेश प्रत्यय हो सूत्र ही लिखा होगा, सूत्र की वृत्ति पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इण कुभ्याम, इण कुभ्याम यानी इण और कु यानी कवर्ग के बाद आने वाला परस्य, इण कुभ्याम परस्य यानी इण कु के बाद पर यानी बाद, बाद में आने वाला आदेशस्य प्रत्ययावयवश्च यः, आदेश का या प्रत्यय का अवयव जो स है, यह सह तस्य मूर्धन्यादेश, अपदान्तस्य मूर्धन्य से मूर्धन्य की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, क्या है कि वह जो स है प्रत्यय का हो या आदेश का हो, वह शब्द का अंतिम वर्ण न होना चाहिए, अपदांत होना चाहिए। यह जो स है यह शब्द का अंतिम थोड़े ना है, अंतिम तो उ है। तो इण कुभ्याम परस्य, इण यहाँ ए इण है, इण अथवा कवर्ग हो, इण अथवा कवर्ग के बाद आने वाला परस्य क्या है? अपदान्तस्य, अपदांत है कि नहीं सा? आदेशस्य प्रत्ययावयवश्च, आदेश का अथवा प्रत्यय का अवयव जो यह सह जो स है तस्य मूर्धन्य, उसको मूर्धन्य हो जाता है, वह मूर्धन्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब स के स्थान पे मूर्धन्य करना है। मूर्धन्य क्या होता है? टठ डढ़ ऋटु रसाणा मूर्धा है ना, रि टवर्ग र श, इतने वर्ण आने लगेंगे। री भी कहेगा मैं भी मूर्धन्य हूं, ट कहे टवर्ग कहेगा मैं भी मूर्धन्य हूं, र भी मूर्धन्य है, श भी मूर्धन्य है। कौन सा वाला करें इतने में से? क्योंकि स्थानीय तो एक स है, उसके स्थान पर आदेश होने लगे 8 होने लगे, रि टवर्ग र श। तो 8 में से कौन सा आएगा ये जानने के लिए 8 की इंटरव्यू ले लेंगे। ठीक, ये जो यहाँ जगह है, एक ही पोस्ट खाली हो रही है, वहां पर इंटरव्यू देने के लिए 8 लोग आ जाएंगे। कौन कौन? रि ट ठ, सभी हलंत हैं,
टा ठा डा ढा अणा, फिर र और श। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, ये जो स है ये महाप्राण है, ये महाप्राण है। इस महाप्राण की जगह पे कोई भी आएगा वो महाप्राण ही रहेगा। अब इस लिस्ट में महाप्राण जो नहीं है उन सबको रिजेक्ट कर दीजिए। ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया और ये भी रिजेक्ट हो गया, बचे 3। ठीक है, और बाकी जितने थे वो सब अल्प प्राण थे, सब महाप्राण था। अब दूसरी चीज, ये जो स है इसको और अभ्यंतर प्रयत्न उच्चारण के स्थान से देखेंगे तो कोई नहीं मिलेगा, सबका समान है। इस सा का दंत है, इन सबका मूर्धा है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखेंगे नहीं, बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से देखेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से देखेंगे तो सबका स्पृष्ट प्रयत्न है, सभी स्पर्श वाले नहीं। आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे तो चल जाएगा काम। ईषद विवृत है ये, ईषद विवृतम उष्मणाम, उष्म वर्ण जो शस्त्र है ह है वो सबका क्या है, ईषद विवृत है। ईषद विवृत है ना, तो ये ईषद विवृत नहीं है। ईषद विवृत के स्थान पर ईषद विवृत ही होगा। ये स्पृष्ट है, ये दोनों रिजेक्ट हो गए, ठा और ढा रिजेक्ट हो गए। बचा क्या, मूर्धन्य अगर इसके स्थान पे होगा तो ईषद विवृत के स्थान पर ईषद विवृत ही मूर्धन्य होगा। तो ईषद विवृत से सस्य तादृश एव श, मतलब ईषद विवृत ही श होगा। रामेशु बन जाएगा ना। अब ऐसा हो गया, रामे इस स के स्थान पे मूर्धन्य श ले आए, रामेशु। यानी जहां ऐसा स दिखाई पड़ेगा ये वाला, उसके पहले इण अथवा कवर्ग होना चाहिए। पूर्व में इण अथवा कवर्ग होना चाहिए। इण के सिवाय कोई दूसरा है, जैसे यहां देख लीजिए, ये ऐसा राम नहीं लेते हैं, रमा ले लीजिए, तो रमा में क्या है, आ है, तो रमासु ही बनेगा। पर यहां इण है, इसलिए आदेश प्रत्यय से अंतिम वर्ण को मूर्धन्यादेश होकर इण हो गया। अब एवं कृष्णादयोप्यदंता, यह एक वाक्य लिखा है, अंतिम वाक्य वो समझ लेना है। एवं इसी तरह, राम जैसे हमने बना लिया, रामः रामो रामाः सभी विभक्तियों में बना लिया, उसी तरह एवं इसी तरह कृष्णादयोपि अदंता, कृष्ण इत्यादि भी अदंत जो शब्द हैं वहां भी ये सभी नियम लगा लेना है। अब वह चाहे कृष्ण हो, चाहे अरुण हो, चाहे जो हो, सब में यही नियम लगाना। अरुणः अरुणो अरुणाः, अरुणम अरुणो अरुणान, सब जगह यही नियम लगेंगे और इसी तरह के रूप बनेंगे। तो आशा है कि आप सबको ये राम शब्द के सभी विभक्तियों के सभी रूप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद के जो शब्द हैं उनको हम अगले पाठ में देखेंगे। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।